साधन वंदितु सौवसीदे धुवमचलमणो वमंगदिं पते ओचामि समय पाउड मिनमो सुध केवली वणिनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समयसार जी ग्रंथाधिराज के बंद अधिकार के अंतिम दो गाथाओं के ऊपर विगत कुछ दिनों से चर्चा चल रही है। वहाँ पे जयसेन आचार्य देव के टीका में दो अतिरिक्त गाथा भी प्राप्त होती है। उसका सामान्य इतना ही है, कृत की अपेक्षा से जो कथन किया है उसी को अनुमोदन की अपेक्षा से किया है। कृत अनुमोदन हो गया तो कराना आदि सब कवर हो जाता है। तो यहाँ हमने जयसेन आचार्य देव की 523 नंबर की जो 286 गाथा की टीका और 25वीं अतिरिक्त गाथा वो देख ली थी। 524 नंबर पेज के ऊपर सामान्य विशेष है, सरसरी नज़र से देखते हैं और फिर कलचों की चर्चा करेंगे। तात्पर्य हिंदी 524 पेज। आहार ग्रहण करने से पहले उस पात्र के निमित्त जो कुछ भी भोजन पान आदि संपन्न किया जाता है उसे औपदेशिक कहा जाता है। उस औपदेशिक दोष के साथ वही अधकर्म दोष दो गाथाओं द्वारा पुनः कहा जाता है। अतिरिक्त गाथा 26 का हिंदी इमम यह आधा कम्मम च उद्देश्यम अधकर्म तथा औद्देशिक पुद्गलमयम द्रव्यम पुद्गलमय द्रव्य है। जम जो नित्यम सदा ही अचेतनम उत्तम अचेतन कहा गया है। जब जब अधकर्म औद्देशिक का द्रव्य की या किसी की चर्चा आएगी यह अचेतन ही रहेगा। चैतन्यपना ज्ञानपना उसमें होगा नहीं। ज्ञानपना और चैतन्यपना होगा तो वो अधकर्म औद्देशिक आदि पुद्गलमय द्रव्य को ग्रहण ही नहीं करे। बात इतनी सी है। तम वह मम मेरे द्वारा कार्विदम कराया गया कह कैसे हो सकता है। मेरे द्वारा कैसे हो सकता है मतलब मैं ये कर ही नहीं सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकता हूँ? क्योंकि मैं ज्ञानी हूँ। ज्ञानी हूँ मतलब ज्ञान आदि गुणों को धारण करने वाला हूँ, समझ वाला हूँ, विवेक वाला हूँ, हित अहित करने योग्य न करने योग्य को भली भांति समझने वाला हूँ। इसलिए मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। मैं ऐसा काम कर रहा हूँ तो वह मैं ज्ञानी नहीं हूँ, अचेतन हूँ, जड़ हूँ। बात इतनी सी है। तात्पर्य टीका में नीचे और कह रहे जो अधकर्म रूप और औद्देशिक रूप आहार वह पुद्गल द्रव्य है और चेतन शुद्धात्म द्रव्य से पृथक तो होने से नित्य ही अचेतन कहा गया है। वह मेरे द्वारा किया अथवा कराया गया कैसे हो सकता है? अर्थात किसी भी प्रकार नहीं हो सकता है। किस कारण से नहीं हो सकता है? तो निश्चय रत्नत्रय लक्षण रूप भेदज्ञान होने पर आहार के विषय में मन वचन काय तथा कृत कारित अनुमोदना का अभाव होने से। जब यथार्थ भेदज्ञान होता है, निश्चय रत्नत्रय प्रकट होता है, समझ आ जाती है तो ऐसा कार्य करता ही नहीं कि जिससे उसका पतन हो जाए, संसार बढ़ जाए, मिथ्यात्व में आ जाए। ऐसा कार्य उससे हो नहीं सकता। और अधकर्म औद्देशिक में यह होता है, इसीलिए इसको वो ग्रहण नहीं करेगा। कौन? ज्ञानी, जिसे भेद ज्ञान हो गया है, निश्चय रत्नत्रय हो गया है। निश्चय रत्नत्रय जिसका लक्षण है, तीन कषाय चौकड़ी का जिसका अनुदय। इस प्रकार औपदेशिक व्याख्यान की मुख्यता से दो गाथाएं पूर्ण हुई। यहाँ यह अभिप्राय है कि भविष्य में, भूतकाल में अथवा वर्तमान काल में योग्य आहार के विषय में मन वचन काया कृत कारित अनुमोदना रूप नव विकल्पों से रहित होने से शुद्ध है। जैसे आचार्य देव की एक खासियत है, तीन लोग तीन काल की चर्चा कर देते हो।
भूतकाल आदि की और आहार के संबंध में मन वचन काय कृत अनुमोदन से यह कह रहे शुद्ध है, मतलब रहित होने से। कैसे? उन विकल्पों से रहित। उन सम्यक ज्ञानी जीवों को प्रकृत आहार आदि के विषय में बंध नहीं होता है, और यदि परकीय परिणाम से बंध होता हो तो किसी भी काल में निर्वाण नहीं हो सकता है। सामान्य चर्चा है, कोई मुनिराज है, ये मुनिराज है और ये श्रावक है, इसने उनके निमित्त, मुनिराज के निमित्त से आहार बनाया, इन्होंने बराबर से शोधा, उसमें पकड़ में नहीं आया, वहां छल कुछ नहीं किया, तो वो कह रहे हैं अगर इसके अभिप्राय में इनके निमित्त से मैं बनाऊं और इनके ज्ञान में वो झलका नहीं, इन्हें दोष नहीं लगेगा, क्योंकि इनके परिणाम नहीं बिगड़े। मतलब जैसे किसी ने वो 46 दोषों की विस्तार से चर्चा जब कभी होगी तब अलग से देख लेंगे। मान लो किसी ने घर में लड्डू बनाए थे, उदाहरण देना, ये फिर बाकी का सब लगा लेना, और उसे पता चला कि कहीं नजदीक में संग आया है, उसने क्या किया, वो लड्डू थोड़े से ही रहे थे, बचे थे, 5-7 थे, तो घर के व्यक्तियों को दिया नहीं खाने के लिए, और उसने वो लड्डू प्रासुक थे, अपने घर के लोगों को बनाए थे, बट अलग से निकाल के रख दी। क्यों? मुनिराज का अगर आहार हो गया सहज में, उनको मैं लड्डू दूंगा, घर वालों को कहा तुम खाना मत, या दिया ही नहीं उसने। अब बनाते वक्त शुद्ध था सब द्रव्य, उस समय भावना भी शुद्ध थी, सिर्फ मुनिराज आए ऐसा पता चला और उसको अलग से निकाल दिया। अब उस दोष को क्या कहते हैं, 46 दोषों में उसका नाम देखना पड़ेगा, अभी मुझे याद नहीं है, पर अगर ऐसा निकालते और मुनिराज आए, आहार के लिए वो लड्डू देखा, प्रासुकता सब ख्याल में आ गई, ले लिया, उनको दोष नहीं लगेगा, श्रावक को लगेगा, क्योंकि उनको पता ही नहीं चला, वो कोई अवधि ज्ञानी है नहीं, ना उन्होंने उपयोग लगाया कि इसने ये लड्डू उसके लिए बनाए थे, मेरे हाथी पता चलते ही वो लड्डू अलग से निकाल लिए, घर वालों को खाने नहीं दिए, मेरे निमित्त से अलग निकाले, मुझे नहीं लेने, ऐसा उनको उद्देश्य पता ही नहीं चला। औद्देशिक बनाते वक्त नहीं था, बट निकाल के अलग से रख दिया। तो 46 दोषों में और एक ऐसा दोष आता है कि जिसमें ये इसकी चर्चा भी की है, बनाते वक्त तो शुद्ध था, बट अलग से निकाल के रख दी कि अगर आ जावे तो मैं दे दूं। तो उसने क्या किया, मन के विकल्प बिगड़ गए उसे, मुनिराज के लिए अलग से निकालना, ये इसमें भी वो दोष आएगा। हाँ, उनके लिए हाँ डायरेक्टली जाना, ठीक है, वो ऑपरेशन नहीं है, वो ठीक है, पर जिसने बनाया उसका किसी भी घर में जाके अपने हाथ से निकाल के ले लेते, ठीक है, वहाँ तक बनाने वाले का उद्देश्य ना उनका पंचपन में सीढ़ी कैसे आ गया, आपने कहा कि पंचपन नहीं, मतलब आपका प्रश्न ऐसा है, एक तो मान लो श्वेतांबर साधु है, वो घर घर जाके लेते हैं, तो पहली बात तो पंच परमेष्टि में आएंगे ही नहीं, नहीं क्यों नहीं आएंगे, इसीलिए टोडरमल जी साहब ने श्वेतांबर मत का खंडन 5वें अधिकार में किया, अन्य मत में लिया, उन्होंने 6वें अधिकार में उनका नहीं लिया, क्योंकि वो तो अभी थोड़े काल पहले बनाया गया है अपने मन से, क्योंकि वस्त्र के साथ में मुनिपना आचार्य उपाध्यायपना होता ही नहीं, है ही नहीं, आते ही नहीं, आते ही नहीं। जिनागम में दिगंबर जैन शास्त्रों में पढ़ेंगे तो मुनिराज सिर्फ मुनि में कौन आएगा, तो नग्नत्व और 28 मूलगुण वाले और शुल्लक एलक आदि जो लंगोट वाले हैं वो श्रावक की 11वीं प्रतिमा में आएंगे,
और आर्यिका भी श्रावक की 11वीं प्रतिमा में आते हैं, बट कहीं कहीं पे व्यवहार से उपचार से कहा जाता है कि ये महाव्रती। क्यों? क्योंकि उनकी हाईएस्ट लेवल आ गई, इस अपेक्षा से उपचार से कहा जाता है, बाकी है नहीं, उपचार से कहा जाता है तो श्रावक ही। आर्य का माता जो है वो दीक्षा दे सकती है क्या? दीक्षा दीक्षा देते हैं, हाँ, तो वो दीक्षा तो ले सकते हैं ना, वो अपनी गणिनी प्रमुखी से। दूसरों को भी दे सकते हैं क्या? हाँ, गणिनी प्रमुखी को होगी तो वो दे सकते हैं, मुनिराज नहीं देंगे क्योंकि अपोजिट जेंडर हो गया ना। तो मुनिराज है और आर्यिका को दीक्षा देंगे तो वो दीक्षा देते वक्त उनके जो भी हाथ वगैरह लगाना पड़ता है सिर आदि पे, जो भी मंत्र आदि देने पड़ते हैं, तो वो तो देंगे नहीं, वो तो सिर्फ पुरुष को ही देंगे। और आर्यिका का जो भी दीक्षा लेना है उनके संग में, आर्यिका के संग में उनकी गणिनी प्रमुख आदि वो देंगे, वैसा होगा उसमें। और दूसरी चीज है, हम कहते हैं कि भाई श्वेतांबर साधु डायरेक्टली जाते, उनके निमित्त से औदेशिक बनता नहीं, ऐसा जरूरी नहीं। अभी उनके जो भी श्रावक आदि होते हैं उनको पता चलता है कि हाँ हमारे मुनिराज आए संग, तो उनके निमित्त से थोड़ा बढ़ा देते। और हमें कैसे पता चलेगा? हर रोज 10 रोटी बनाते, आज 12 बना दी, औदेशिक हो गया। तो सामान्य घर में चले जाते हैं, मैंने देखा हमारे सामान्य जनरली जाते नहीं वहां, फिर अगर उसने नहीं कह दिया तो उसे पता ही नहीं तो देखो ये पहले पूछ लेते हैं कि भाई बहन का घर है या पानी पीने पीने लायक है ये। जैसे मेरे घर में गए, हमने कभी बनाया नहीं, आया हमने क्या बना रखते सामने हमने हाँ, बट उसमें देने वाले को भी दोष तो लगेगा। हमने बनाया नहीं, उनके निमित्त से बनाया नहीं, बट आपने आहार देते वक्त ये मुनिराज आदि नहीं देंगे तो क्या होगा, कौन क्या कहेगा, ऐसे भयवश लज्जावश पोषण हुआ तो दोष लगेगा। नहीं तो इसमें हाँ हाँ नहीं, तो इसमें क्या है, जैसे अभी जैसे ये याचना करने आए तो ऐसे याचना करने वाला रास्ते से भी कोई जा रहा है, उसको वैसे रिस्पेक्ट से देंगे आप? एक मिनट, थोड़ा गंभीरता से विचार करना। उसे देंगे, उसे तो बोलेंगे भगो भैया जाओ, क्यों आया? पहली बात, इसमें विवेक क्या है? इसमें क्या है, पोषण होता है, तो इसमें सामान्य ये कोई द्वेष की भावना नहीं, ये तो क्या करना चाहिए, तो इसमें सामान्य से हमारा आहार भक्ष्य है क्या, जैसी भक्ष्य की परिभाषा आगम में आई वैसा है क्या? अगर हमें लगता है नहीं, एक भी चीज अगर भक्ष्य नहीं हमारी, तो हम विवेक से प्रेम से कह सकते कि आहार भक्ष्य नहीं, समझ जाते, समझने वाला। बाकी तो उसमें, क्योंकि वहां देने में फर्क है ना, याचना करने वाला बाहर भी आ रहा है, याचना करने वाला घर में भी आ रहा है, फर्क तो पड़ेगा। मैंने कहा ना, इंदौर में हमारे यहाँ हुआ था, तो हमने प्रेम से ही कहा कि भाई आहार भक्ष्य नहीं, समझ गए? समझने वाला समझ जाता है, क्योंकि ये तो संकट पड़ा है ना, आज कल परसों फिर कैसे करेंगे, तो वो तो पड़ा हुआ ही संकट, तो उसमें तो वही है। और हाँ, हम भक्षाहार बनते, अभी एक्चुअली उसकी प्रोसेस पूरी सब जो है उस अनुसार फिर वो होता ही नहीं है, तो ये बात उसमें आती है। चर्चा अपनी क्या चल रही थी? हाँ, तो आपके उस प्रश्न का उसमें तो दोष आएगा, और औदेशिक बनता ही, और मान लो किसी ने औदेशिक नहीं भी बनाया तो भी वो दोष का तो स्वयं देने वाला भी पात्र होगा, क्योंकि सम्यकत्व के अतिचार में ये सब आप पढ़ना चाहिए। वो सब करता है, वो सेवन ही नहीं करता है, इसमें सेवन हो जाए, 6 अनायतनों का सेवन नहीं करता है, 3 मूर्ता का सेवन नहीं करता है, आपके तो ये सब में आ जाएगा वो दोष। अमूर्त दृष्टि हुआ है, इतना इजी नहीं है सम्यक दर्शन। हम कहीं हम शुद्धात्मा की चर्चा सुन लेंगे, और इसीलिए तो वो प्रकरण पढ़ाया था 328 वाला, कि पहले देवगुरु शास्त्र किसे कहते हैं वही पता नहीं।